हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं विटामिन ई से मिलने वाले 9 मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये तो बताऊंगा कि विटामिन ई से आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं, स्पेशली सप्लीमेंट के फॉर्म में कौन कौन से फूड सोर्स होते हैं विटामिन ई के, और किस तरह से कितनी डोज में आपको विटामिन ई की टैबलेट लेनी चाहिए, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, यदि आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विटामिन ई जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये बनता है 7 अलग अलग प्रकार के कंपाउंड से। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट हुए हैं तो इन अल्फा टोकोफेरॉल यानी कि इन कंपाउंड के अंदर हुए होते हैं। सबसे पहला फायदा या सबसे मेजर फायदा जो आपको विटामिन ई को लेने से मिलता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज हुआ होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से विटामिन ई कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद जो केमिकल रिएक्शन होता है अब उनमें से कुछ फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और वही फ्री रेडिकल्स जो होते हैं आपके सेल को डैमेज करते हैं और बॉडी में अलग अलग तरीके से नुकसान पैदा करते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है वो बढ़ने लगता है, तो ये प्रोसेस कम होता है। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ आपकी स्किन में प्रॉब्लम आना, किडनी के अंदर प्रॉब्लम आना, आपके हार्ट की नसों के अंदर प्रॉब्लम आना, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम है। तो इन सभी में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। विटामिन ई लेने से दोस्तों आपको जो दूसरा मेजर फायदा मिलता है वो है आपके हेड के लिए। दोस्तों, हार्ट में हमारे जो प्रॉब्लम पैदा होती है उनके लिए कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, बीपी का राइज हो जाना या फिर आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज होना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हार्ट प्रॉब्लम को पैदा करने में रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि विटामिन ई आपकी बॉडी के अंदर जो है वो स्ट्रेस को भी कम करता है और आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है एंड ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज तक लाता है। तो आप इन सभी फैक्टर को कह सकते हैं कि विटामिन ई लेने से आपकी ओवरऑल हेल्थ में जो है वो इम्प्रूव होता है या सही होता है और आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता है और उसमें जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं वो भी कम हो जाती हैं। विटामिन ई लेने का तीसरा फायदा अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है। फैटी लीवर है यानी कि एक फैटी लीवर है जब आप शराब भी नहीं लेते हैं तभी पैदा होता है। ऐसे केस में विटामिन ई लेने से आपको बहुत फायदा मिलता है। विटामिन ई आपके लीवर के अंदर जमा होने वाले फैट को कम करता है। विटामिन ई का चौथा फायदा जो होता है वो लेडीज को होता है कि विटामिन ई आपके शरीर के अंदर एक डिस्माइनोरिया नाम की बहुत ही ज्यादा या तेजी से या अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। डिस्माइनोरिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है इसमें मेंसेस के दौरान आपके लोअर एब्डोमेन में जो है वो क्रैम्प्स या दर्द का एहसास होगा और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। इससे अक्सर लोगों की जो डे टू डे लाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। विटामिन ई आपकी स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ही लाजवाब विटामिन है। विटामिन ई लेते हैं तो आपकी स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर जो है कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन है जो आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी को बढ़ावा देता है, उसमें टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उसको टाइट बनाए रखता है और उसमें टेक्सचर को जो है वो इम्प्रूव करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्किन या ब्यूटी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें इंग्रेडिएंट जो मिलाए गए हैं तो उसमें विटामिन ई भी बताया गया होगा कि इसके इंग्रेडिएंट में विटामिन ई जो है वो मिलाया गया है, जो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है। आपके ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है आपके ब्रेन के अंदर चीजों को देखकर जो याद रखने की काबिलियत होती है वो कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। विटामिन ई रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके ब्रेन के अंदर जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है
आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी जो है वो इनहेंस होती है। इसके साथ साथ बुजुर्गों के अंदर एक बीमारी होने का खतरा शुरू हो जाता है, कहते हैं अल्जाइमर डिजीज। इसमें जो है आपका ब्रेन जो है वो कम काम करने लगता है। अल्जाइमर डिजीज जो है काफी हद तक विटामिन ई लेने से ये खतरा जो है काफी कम हो सकता है। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए बहुत ही बढ़िया विटामिन है। वैसे तो सभी विटामिन बुजुर्गों के लिए जरूरी होता है, लेकिन पर्टिकुलरली जो है विटामिन ई बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण आपकी बॉडी के अंदर जो अलग अलग प्रॉब्लम पैदा होती है उनको काफी हद तक कम कर देता है, और साथ ही साथ आपकी बोन और जॉइंट को भी इम्प्रूव करता है या मजबूत करता है, और उनकी मोबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाती है। वहाँ पे भी विटामिन ई की मदद से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, और बार बार जो बुजुर्गों में बीमार पड़ने की प्रॉब्लम होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। यानी लंग्स फंक्शन के लिए, यानी आपके फेफड़ों के लिए या श्वास प्रणाली के लिए विटामिन ई जो है बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये विटामिन जो है आपके फेफड़ों में जो है पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है दोस्तों जिससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। चाहे आप छोटे शहर में रहते हैं चाहे बड़े शहर में रहते हैं, सभी जगह जो है पॉल्यूशन का हाल बहुत बुरा है। अगर आप विटामिन ई रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो पॉल्यूशन का असर जो आपके फेफड़ों पे पड़ता है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। बीमारी जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन देखी जा रही है, इसी पॉल्यूशन की वजह से इनका खतरा जो है वो बढ़ रहा है। और विटामिन ई को लेने से आपके लंग्स जो है वो स्ट्रांग बनते हैं। सबसे बड़ी चीज है, विटामिन ई को लेने से आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। इस वजह से लंग्स के अंदर बार बार इन्फेक्शन नहीं होते हैं। विटामिन ई आपके अंदर इनफर्टिलिटी को भी दूर करता है, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो। दोनों चीजों में बेसिकली बहुत ही इफेक्ट देता है। दोस्तों, विटामिन ई लेने से आपके स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ते हैं, और आपकी ओवरऑल स्पर्म हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ओवम जो है वो हेल्थी बनते हैं, और ओवम जो रहता है वो टाइमली आता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इम्प्रूव होती है। ये सभी चीजें आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात आती है कि विटामिन ई जो है इतनी अच्छी चीज है तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। कौन सी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिसके अंदर जो है विटामिन ई पाया जाता है अच्छी मात्रा में। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों विटामिन ई लेने की, वो है व्हीट ग्राम ऑयल। दोस्तों, व्हीट ग्राम काफी अच्छी मात्रा में जो है वो विटामिन ई पाया जाता है, और 1 टेबल स्पून अगर आप व्हीट ग्राम ऑयल ले लेते हैं तो उसमें विटामिन ई की जो दिन भर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप सनफ्लावर सीड भी ले सकते हो, इसके अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई भी मिलता है। 1 टेबल स्पून सनफ्लावर ले तो उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें तवे पर, और उसको ड्राई रोस्ट कर लें, तेल या घी नहीं डालना है। रोजाना अगर खा लें तो उसमें भी आपको काफी अच्छी मात्रा में जो है विटामिन ई मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो बादाम के अंदर और मूंगफली के अंदर भी विटामिन ई मिलता है। और अगर सब्जियों की बात करें तो टमाटर, पालक और ब्रोकली, इन तीनों में जो है विटामिन ई जो है वो बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बात करें तो कीवी, मैंगो और एवोकेडो, ये 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। इसके अलावा आप चाहें तो विटामिन ई का सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन ई का जो है सप्लीमेंट कई सारी कंपनियां बनाती हैं, आप किसी अच्छी कंपनी का देखकर ले सकते हैं। करते हैं विटामिन ई जो है कितनी मात्रा में लेनी है, तो आमतौर पे जो है विटामिन ई 200 mg और 400 mg में मार्केट में अवेलेबल है। 800 mg में भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, लेकिन उतनी हाई डोज लेने की आपको जरूरत नहीं। तो आप विटामिन ई का कैप्सूल जो 200 mg और 400 mg का कैप्सूल है आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं या ज्यादा टाइम तक लेते हैं तो ये आपके शरीर में जमा होने लगेगा, इससे साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो कभी भी अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको 3 महीने से ज्यादा नहीं लेना है, और नेचुरल सोर्स से जो है आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप कोई एंटीकोगुलेंट दवाई अगर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए खून पतला करने वाली दवाई अगर आप खा रहे हैं, तो आपको विटामिन ई की कैप्सूल नहीं लेनी है।
और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस समय आप बिना डॉक्टर की सलाह से विटामिन ई की कैप्सूल ना लें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिली होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।